हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हेलो वर्ल्ड क्लासेस। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रिंग के मेथड्स के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे x इक्वल्स टू हे पाइथन। मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग डिफाइन करूँगा। अब जो मेरा सबसे पहला मेथड है वो है लेन। लेन मेथड क्या करता है, ये मुझे स्ट्रिंग की लेंथ बताता है कि मेरे स्ट्रिंग में कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स हैं। अब यहाँ पे आंसर है 10। तो मेरे स्ट्रिंग के अंदर आप काउंट कर लो, चाहे यहाँ पे 10 करेक्टर है इंक्लूडिंग स्पेस भी यहाँ पे काउंट होता है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। स्ट्रिंग के अंदर और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। जैसे मेरे को स्ट्रिंग को अपर केस में करना है तो मैं लिखूँगा अपर, तो अपर फंक्शन इसको अपर केस में कर देगा। लोअर फंक्शन से हो जाएगा ये लोअर केस में। एक फंक्शन है कैपिटलाइज। अब कैपिटलाइज क्या करेगा, ये मेरे पूरे स्ट्रिंग का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है सिर्फ उसको कैपिटल कर देगा, यानी जो एच है वो हो जाएगा कैपिटल। फिर आएगा टाइटल। अब टाइटल क्या करता है, और टाइटल हर वर्ड का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है उसको कैपिटल कर देगा। तो यहाँ पे एच भी कैपिटल हो गया एंड पी भी कैपिटल हो गया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि मैंने स्ट्रिंग थोड़ा चेंज कर दिया। मैंने लिखा हे पाइथन, ऐसा कुछ। अब यहाँ पे हम लिखेंगे अगर स्वैप केस। अब स्वैप केस क्या करता है, लोअर टू अपर एंड अपर टू लोअर। मतलब जो पहले से अपर केस में है वो लोअर केस में हो जाएंगे और जो लोअर केस में है वो अपर केस में हो जाएंगे। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे स्ट्रिंग के अंदर मेरे को पाइथन को रिप्लेस करना है जावा से, तो उसके लिए मेरे पास रिप्लेस फंक्शन है। रिप्लेस में जाके मैं क्या लिखूँगा कि पाइथन जो है उसको हम रिप्लेस कर देंगे किससे, जावा से। तो आप देख सकते हैं कि पाइथन रिप्लेस होके जावा यहाँ पे आ गया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्ट्रिंग क्या होता है, इम्यूटेबल। तो जब मैं अपने स्ट्रिंग को प्रिंट कराऊंगा तो स्ट्रिंग मेरा जो था वही है, यानी हे पाइथन, उस पर कोई भी चेंज नहीं हुआ। अब थोड़ा बड़ा स्ट्रिंग लेते हैं। जैसे पाइथन इज़ ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग, तो ऐसा कुछ मैंने यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे क्या है, एक फंक्शन है स्प्लिट के नाम से। स्प्लिट फंक्शन क्या करेगा, जहाँ भी मेरे स्ट्रिंग में क्या है स्पेस 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 स्पेस, ठीक है, तो स्पेस से मेरे स्ट्रिंग को ब्रेक कर देगा। तो ये क्या करेगा, ये एक लिस्ट बना देगा। उसमें 0 इंडेक्स पे आ जाएगा पाइथन, 1 पे इज़, 2 पे ए, 3 पे हाई, 4 पे लेवल एंड 5 पे प्रोग्रामिंग। तो स्प्लिट क्या करता है, मेरे स्ट्रिंग को स्प्लिट कर देगा स्पेस से एंड हर वर्ड को लिस्ट में एक एक इंडेक्स पर डाल देगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसने एक लिस्ट बना दी एंड उसके अंदर हर इंडेक्स पे मेरा एक वर्ड आ रहा है। अब चलो हम इसका उल्टा करते हैं कि मान लो कि ये मेरी लिस्ट है, ठीक है, एंड यहाँ पे मेरे पास क्या है, बहुत सारे वर्ड्स हैं अलग अलग इंडेक्स पे। अब मुझे इनको ज्वाइन करके वापस से क्या बनाना है, मेरे को स्ट्रिंग बनाना है। तो मैं लिखूँगा स्पेस डॉट जॉइन एक्स। मैं क्या करूँगा, अपने स्ट्रिंग को ज्वाइन कर दूँगा स्पेस से, तो ये ज्वाइन हो गया। अगर हम लिखता हैश डॉट जॉइन एक्स, तो हैश से ज्वाइन हो जाता, तो स्पेस की जगह क्या आता, हैश। अब स्प्लिट में एक प्रॉपर्टी और है, तो वापस से मैं उसको समझने के लिए इसको यूज़ करूँगा, अब पुराने स्ट्रिंग को। तो स्प्लिट में क्या है, स्प्लिट में अगर हमने दे दिए यहाँ पे ए, तो ए से क्या होगा, मेरे स्ट्रिंग में जहाँ जहाँ ए है, लाइक यहाँ और यहाँ, तो जहाँ जहाँ मेरे स्ट्रिंग में ए है वहाँ से मेरा स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगा। तो मतलब ये अलग स्ट्रिंग बन जाएगा, ये अलग एंड ये अलग। अब चलिए इसको एक बार एग्जीक्यूट कराते हैं ताकि आपको समझ भी आए। आप देख सकते हैं कि मेरा स्ट्रिंग ब्रेक हो चुका है, वो भी उसी फॉर्मेट में जिसमें मैंने आपको बताया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मेरा स्ट्रिंग है वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग। अब मुझे क्या करना है, मेरे को किसी भी कैरेक्टर का इंडेक्स फाइंड करना है। तो मैं लिखूँगा एक्स डॉट फाइंड, जैसे मैंने लिखा ई, तो ई कौन से इंडेक्स पे है, फर्स्ट इंडेक्स पे है।
अब मैंने फाइंड में जाके यहाँ पे क्या लिखा, मैंने लिखा ओ, तो ये करेगा इट विल रिटर्न द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट अकरेंस, मतलब जो पहला ओ है सिर्फ उसका इंडेक्स देगा, तो वो क्या है 4। ऐसे ही इसमें एक आर फाइंड के नाम से मेथड है। अब आर फाइंड क्या करेगा, इसको बोलते हैं रिवर्स फाइंड। तो ये मेरे को लास्ट अकरेंस के बारे में बताएगा, तो लास्ट जो ओ है वो यहाँ पे है, तो क्या करेगा लास्ट अकरेंस, तो ये क्या करेगा लास्ट अकरेंस के बारे में मेरे को बताएगा। तो वो किस पे है 20 नंबर के इंडेक्स पे। अब चलो ये समझ में आया कि स्टार्टिंग वाला निकाल सकते हैं और एंडिंग वाला निकाल सकते हैं। अभी बीच का कैसे निकालेंगे। अब देखो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, जब मैं फाइंड करता हूँ तो स्टार्टिंग पोजीशन होती है 0, तो मैं 0 इंडेक्स से आगे बढ़ना शुरू करता हूँ और मैं ढूंढता हूँ कि कहाँ मुझे ओ मिलेगा, तो ओ मुझे यहाँ मिल गया। सपोज़ कि अगर मैं स्टार्टिंग ही यहाँ से करूँ फिर मैं आगे बढ़ूँ तो मुझे पहला ओ कहाँ मिलेगा, यहाँ। तो अपने स्ट्रिंग की स्टार्टिंग को मैं चेंज करके अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो अब मुझे पहला ओ कहाँ मिलेगा, यहाँ पे ये वाला ओ मिलेगा। तो स्टार्टिंग चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप फाइंड में जाओ, फाइंड लिखो ओ। अब पहला ओ जो है वो कौन से इंडेक्स पे है, वो है 4th इंडेक्स पे, 0 1 2 3 4 पे। तो अगर मैं 5th इंडेक्स से सर्च करना स्टार्ट करूँगा, जब मैं स्टार्टिंग पॉइंट मेरा ये होगा, जब यहाँ से मैं आगे बढ़ूँगा तो पहला ओ मुझे अब ये वाला मिलेगा। तो स्टार्टिंग हमने चेंज कर दी, यहाँ पे मैंने लिखा 5। तो अब जो मुझे पहला ओ मिला वो कौन सा मिला, ये वाला, और इसका इंडेक्स क्या है 9। अब सेम ऐसे ही इंडेक्स नाम का फंक्शन भी है, वो भी सेम काम करता है। अब आप देखो इसका और इसका दोनों का आउटपुट एकदम सेम आया, बस इसमें इतना फ़र्क है कि फाइंड में मैं कोई ऐसी वैल्यू पास कर दूँ जो स्ट्रिंग में है ही नहीं, तो यहाँ पे आएगा -1। तो -1 का मतलब सबस्ट्रिंग नॉट फाउंड, कि सबस्ट्रिंग नहीं है, स्ट्रिंग में ये वैल्यू नहीं है। और अगर मैंने यहाँ पे दे दिया इंडेक्स के अंदर ये वैल्यू, अब ये देगा मुझे एरर सबस्ट्रिंग नॉट फाउंड के नाम से, ठीक है। तो ये मेजर डिफरेंस है फाइंड में और इंडेक्स मेथड में। जैसे मेरे पास एक ORD फंक्शन है, ORD के अंदर मैंने लिखा अगर a, तो मुझे बदले में उसकी ASCII वैल्यू मिलेगी, एंड CHR के अंदर मैं अगर ASCII वैल्यू डाल दूंगा तो उस ASCII वैल्यू का जो कोरस्पॉन्डिंग करैक्टर है मेरे को वो मिल जाएगा, ठीक है। अब कुछ बच्चों को ये पता ही नहीं होगा कि ASCII क्या है। तो ASCII स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। तो मेरे कंप्यूटर में जितने भी कीज़ हैं, ठीक है, सबका एक ASCII कोड है, एंड उस ASCII कोड को कंप्यूटर बाद में बाइनरी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो किसी भी करैक्टर को ASCII कोड में चेंज करना है तो आप ORD फंक्शन से चेंज कर सकते हैं। किसी भी करैक्टर की आपको ASCII वैल्यू निकालनी है तो आप ORD फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, एंड किसी भी ASCII वैल्यू को वापस से उस करैक्टर में चेंज करना है तो आप CHR यूज़ कर सकते हैं। और ASCII कोड के बारे में आपको और जानना है तो आप क्या कीजिए, आप ASCII टेबल सर्च कीजिए, ठीक है। आप यहाँ पे जाओगे तो आपको पूरी यहाँ पे ASCII टेबल मिल जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये टेबल शो हो रही है। तो यहाँ पे क्या है, आप थोड़ा नीचे जाएंगे, जैसे हर करैक्टर की यहाँ पे क्या है, जैसे ASCII वैल्यू, जैसे A है स्मॉल a की क्या है 97, यही हम पाइथन से बुलवाएं तो ORD ऑफ स्मॉल a तो क्या आएगा 97, एंड CHR ऑफ 97 क्या आएगा a, ठीक है। अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ और फंक्शंस के बारे में बात करते हैं स्ट्रिंग के जो हमारे रह गए हैं। तो जैसे x इक्वल्स टू मैंने लिखा है। अब यहाँ पे एक सेंटर नाम का फंक्शन भी है। अब सेंटर क्या करेगा, सेंटर में एक नंबर दूंगा, जैसे मैंने दिया 11। अब देखो 11 से क्या होगा, अब सेंटर फंक्शन में जो भी आप नंबर पास करोगे उसका रूल है कि इसमें जो भी नंबर आएगा वो मेरे इसकी जो लेंथ है, जो स्ट्रिंग की जो लेंथ है उससे बड़ा होना चाहिए। मतलब
सेंटर मेथड के अंदर जो भी नंबर आएगा वो मेरे स्ट्रिंग की लेंथ से बड़ा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने इसके अंदर दे दी यहाँ पे 4। अब 4 से क्या हुआ, अब देखो स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है 3, इसमें वैल्यू क्या दी मैंने 4, 4 - 3 क्या होता है 1, तो एक स्पेस आ गया कहाँ पे राइट में, ठीक है। और अगर मैंने यहाँ पे दिया 5, अब समझना 5 से क्या होगा, यहाँ इसके अंदर वैल्यू मैंने दी है 5, स्ट्रिंग की लेंथ है 3, तो यहाँ बचा 2 का मतलब 2 स्पेस आएंगे, और अगर पहला स्पेस राइट में आएगा तो दूसरा स्पेस लेफ्ट में आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो मेरा स्ट्रिंग है वो सेंटर में रहेगा, लेफ्ट राइट वो स्पेस देता रहेगा। एंड ऐसे ही अगर मैंने यहाँ पे वैल्यू पास करी है यहाँ पे इसके अंदर अगर 13, तो इससे क्या होगा, तो 13 - 3 बचा कितना 10, तो 10 का मतलब 5 स्पेस राइट में एंड 5 स्पेस लेफ्ट में, ऐसा आएगा इससे, ठीक है। तो ये है सेंटर फंक्शन। एंड इसमें इतना ही नहीं, इसमें मैंने बाय डिफ़ॉल्ट तो स्पेस लेके आ गया, अगर मैंने यहाँ पे लगा दिया अगर हैश, तो स्पेस की जगह यहाँ पे हैश आ जाएगा। तो ये कंसेप्ट होता है सेंटर का। अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब जैसे क्या यहाँ पे स्पेस दिया मैंने, है लिखा, ठीक है, और मुझे लेफ़्ट राइट के स्पेस रिमूव करने हैं, तो मेरे पास एक फंक्शन है एल स्ट्रिप क्या करेगा, सिर्फ लेफ़्ट साइड का स्पेस जो है वो रिमूव कर देगा, ठीक है। यहाँ के सारे स्पेस रिमूव हो चुके हैं। आर स्ट्रिप क्या करेगा, राइट साइड के स्पेस को रिमूव कर देगा। एंड स्ट्रिप मेथड क्या करेगा, दोनों साइड के स्पेस को रिमूव कर देगा, ठीक है। अब इतना ही नहीं, अगर आपका स्ट्रिंग इस तरीके से है, ठीक है, ऐसा कुछ, अब मैं अगर स्ट्रिप दूंगा, स्ट्रिप में लिख दूंगा मैं अगर हैश, तो इसको भी रिमूव कर देगा ये, ठीक है। तो लेफ़्ट राइट में जो इसके हैश हैं इसने इनको रिमूव कर दिया। ऐसे ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे एक्स इक्वल्स टू मैंने लिखा है, अब मेरा एक फंक्शन है यहाँ पे जेड फिल के नाम से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जेड फिल फंक्शन लिया। अब इसमें क्या है, इसमें मेरी 3 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। मैंने लिखा है यहाँ पे 10। अब देखो मेरे स्ट्रिंग की लेंथ क्या है 3, यहाँ पे है 3, ठीक है। एंड यहाँ पे स्ट्रिंग में मैंने नंबर, एक सेकेंड, मेरे स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है 3, जेड फिल में वैल्यू मैंने कितनी दी है 10, तो 10 - 3 क्या बचा 7। जेड फिल का मतलब क्या होता है 0 फिल, ठीक है। मतलब जब मैं इसको एग्जीक्यूट कराऊंगा मेरे स्ट्रिंग के स्टार्टिंग में आ जाएंगे 7 0। ऐसे ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने अपना स्ट्रिंग लिया, अगर ABCXYZ मैंने कुछ भी लिया, मैंने अगर लिखा इज़ अल्फ़ा, तो ये फंक्शन चेक करेगा कि इसमें सिर्फ अल्फ़ाबेट्स हैं या फिर नंबर्स भी हैं, तो सिर्फ अल्फ़ाबेट्स हैं। अगर स्ट्रिंग में मैंने कुछ ऐसा कुछ लिया तो इसको बोलते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक, तो ये चेक करेगा इज़ एलनम, तो एलनम का मतलब क्या होता है अल्फ़ा न्यूमेरिक, तो ये ट्रू है। ऐसे ही मैं किसी भी स्ट्रिंग का केस चेक कर सकता हूँ, इज़ लोअर, ठीक है, इज़ अपर। अब एक स्ट्रिंग लेंगे यहाँ पे, है वेलकम टू पाइथन। एक इज़ डिजिट नाम का फंक्शन भी है, तो चेक करेगा मेरे स्ट्रिंग में डिजिट्स हैं नहीं है। ऐसे ही क्या है एक्स डॉट स्टार्ट्स विद, ठीक है, इसमें मैंने लिखा एच, तो मतलब मेरा स्ट्रिंग एच से स्टार्ट हो रहा है। ऐसे ही एंड्स विद, मैंने लिखा पी, तो मेरा स्ट्रिंग पी से एंड नहीं हो रहा। तो ये थे पाइथन में स्ट्रिंग के कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।